ओके, तो ये होने वाला है मेरा पहला स्टोरी टाइम वीडियो। वैसे तो मैं स्टोरी टाइम वीडियोस नहीं बनाता, लेकिन मुझे भी बोलना था भाई, मैं क्यों ना बोलूँ। तो यस, ये मेरा पहला स्टोरी टाइम होगा और अजीब ना हो वीडियो, इसलिए बैकग्राउंड में बेड वॉर्स ले लो तुम। यस, तो अब बोलता हूँ। तो कैनलिव एसएमपी जो मेरी एसएमपी थी, वो हमने ऑलमोस्ट शुरू की थी एक्चुअली 2020 में, ना कि 2021 में। और ये तभी की बात है जब ड्रीम एसएमपी भी जस्ट लॉन्च हुई थी आई थिंक। और मुझे ऐसा लगता था कि ड्रीम एसएमपी जो है वो ड्रीम ने चालू की, इसलिए ड्रीम एसएमपी अगर मैं चालू करूँगा तो क्या होगा, यूएनएफ अल्टीमेटी का अल्टीमेट एसएमपी। तो इसका ओरिजिनल नेम था अल्टीमेट एसएमपी। और ये तो भाई उतना कुछ खास नहीं था, तो इसकी स्टोरी किसी और दिन बोल दूंगा। लेकिन इसी बात से मुझे याद है कैनलिव एसएमपी ये नाम कहाँ से मिला मुझे। तो कैनलिव एसएमपी का जो नाम था वो मैं सर्च कर रहा था, मतलब ऐसे मैं अपने आइडियाज़ के लिए ढूंढ रहा था कि क्या नाम रख सकते हैं। तो मुझे पता चला कि पोकेमॉन वाले जो गेम्स है, जो पोकेमॉन है बेसिकली, उसमें एक सिटी है कैनलिव सिटी नाम की। तो मुझे लगा वाह ये नाम अच्छा है। और इसी के साथ मैंने एक और नाम मुझे अच्छा लगा था, वो था क्या था उसका नाम, स्लेटपोर्ट सिटी था आई थिंक। तो ये दो नाम मुझे बहुत मस्त लगे थे, लेकिन मैंने और ग्लिच बॉय ने आपसी सहमति से कैनलिव एसएमपी चुना। तो ऐसे पड़ा कैनलिव एसएमपी का नाम। और मैंने और ग्लिच बॉय ने ऑब्वियसली आपसी सहमति के साथ ही कैनलिव एसएमपी का जो भी ये सब डिसीजंस लिए थे। ये हमने एसएमपी इसलिए बनाई थी ताकि हम जो भी वीडियोस बनाएं वो साथ में बनाएं, अच्छी वीडियोस बने, बहुत मस्त वीडियोस बने, बिल्कुल बोरिंग ना हो अकेले अकेले के। और ऑडियंस ग्रो हो, मेरी ऑडियंस उसकी ऑडियंस एक हो, सब मतलब बेसिकली ग्रो करने के लिए यूट्यूब पे, और माइनक्राफ्ट में भी ग्रो होने के लिए आई गेस। और साथ में बड़े होंगे यार ये सब वो सब, तो वो सब छोड़ो। तो उसके बाद हमने और भी मेंबर्स को बुलाया, जैसे कि आई एम एली और गणेश, हितांश, मितिम, निको यानी XFPS, स्मिथ, ये सब लोगों को बुलाया था। और थोड़े ऐसे भी मेंबर्स थे जिन्हें मैंने बुलाया तो था, मतलब वो आए भी थे, लेकिन फिर कुछ कुछ रीजंस की वजह से हमें उन्हें निकालना पड़ा। अगर तुम्हें कभी ऐसे दिख जाए वो तो कुछ बोलना मत आई गेस। और फिर क्या उसको बोलते हैं, तो बेसिकली ऐसे एसएमपी की शुरुआत हुई। और हमने क्या उसको बोलते हैं एली जो इसमें आई थिंक स्टोरी को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूँगा। पहला पार्ट ऑफ द स्टोरी होगा पहला वॉर, जो कि मेरे और ग्लिच बॉय के बीच में हुआ था। जो क्यों हुआ, क्योंकि एक्चुअली मुझे जो मैंने सिटी बनाई थी तभी वो ऐसे थोड़ी, वाओ मैं जीत गया, लेट्स गो, अगले गेम में बोलता हूँ। हाँ, तो बेसिकली मैं बोल रहा था कि जो हमने पहली सिटी बनाई थी कैनलिव एसएमपी की, वो ऐसे थोड़ी 4 दीवारों के अंदर थी, मतलब एक कैसल के अंदर थी बेसिकली, ऐसा तुम समझ सकते हो। तो वो एरिया थोड़ा छोटा पड़ गया। अब मैं सोच रहा था कि मस्त लगेगा, लेकिन फिर छोटा पड़ गया एरिया, और 3 ही मेंबर्स के लिए छोटा पड़ गया, तो बाद में क्या होगा। तो इसलिए हमने सोचा हम वीडियो अबे मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, सॉरी। तो मैं बोल रहा था कि तो मैं बोल रहा था कि मैं क्या बोल रहा था, गॉड मैं गेम में कुछ ज़्यादा ही फोकस कर रहा हूँ, सॉरी। मैं बोल रहा था कि पहला वॉर इसलिए क्योंकि मुझे एक्चुअली एरिया बड़ा करना था, और दूसरे बेसिकली शिफ्टिंग करना था कि इधर नहीं रहना, कहीं और जाके रहते हैं। तो यस, उसकी वजह से हमने पहला वॉर किया, जो कि एक्चुअली मैं पब्लिकली पहली बार बोल रहा हूँ, मैंने ग्लिच बॉय के घर के सामने प्रेशर प्लेट लगाया था जो TNT के ऊपर था, जो मैंने कोशिश की थी कि ग्लिच बॉय उस पर चढ़े और फिर एक्सप्लोड हो, लेकिन एक ज़ॉम्बी उस पर चढ़ गया और वो एक्सप्लोड हो गया। तो या उसकी वजह से वॉर हुई जिसमें मैं जीता बाद में। फिर हमने सोचा कि हम सब अब साथ में रहेंगे। तो फिर, और हाँ, एली का घर तभी बचा था, वो मुझे पता है, अगर तुम सच में ट्रू फैन हो और तुम्हें पता है कि एली का घर बचा, तो यस मैंने बाद में अकेले में उसको धो दिया, जैसे इन दोनों को मैंने अभी धोया। नाइस, ओके। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि यस, उसके बाद हम एक और बार शिफ्ट हुए, और एक ऑफलाइन वॉर में मैंने एली का दूसरा घर भी फोड़ दिया। मैं बहुत विलन जैसे काम करता था एसएमपी में, सॉरी, लेकिन ज़रूरी था, वो आइडियाज़ सब एक साथ एग्री करने चाहिए ना। तो ओके भाई, मैं एक और गेम जीत गया। ये गेम ख़त्म होते रह रहे हैं भाई, मैं जल्दी जल्दी बोलता हूँ। तो यस, इसी की वजह से हमारा पहला वॉर हुआ था। तो यस, वो वॉर था पहला वॉर जिसमें मैं जीता। अगला वॉर था आई थिंक मेरे और गणेश, मतलब मेरे और ग्लिच बॉय और गणेश और XFPS के बीच में। इसमें मैंने और ग्लिच बॉय ने बेसिकली पहले अकेले में फाइट ली इनसे, क्योंकि वो लोग डिवाइडेड थे, हम यूनाइटेड थे। मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे तो बिल्कुल नहीं थे। यस, तो हाँ, मैं बोल रहा था कि
हम बेसिकली वो वॉर भी जीते, मैंने और ग्लेश बॉय ने निको को हरा दिया, फिर गणेश को तो मैंने अकेले ही धो दिया। तो ये था हमारा सेकेंड वॉर। उसके बाद एक और वॉर हुआ, आई थिंक कैटलिस्ट वॉर था वो, जिसमें मैंने और गणेश ने बेसिकली वार्डन्स को मारे थे। मोस्टली सब वार्डन्स को मैंने ही मारा था आई थिंक। तो मैं चाहता था कि कैटलिस्ट मैं डिज़र्व करता हूँ तो मेरे पास रहनी चाहिए, लेकिन वो बोल रहा था इक्वली डिवाइड होंगे। तो यस, उसी की वजह से वो और हुआ, वो भी मैं जीता। अब ऐसा लगेगा तुम्हें कि सब मैं ही क्यों जीत रहा हूँ, अभी भाई जो डिजर्विंग था वही जीतेगा ना, तुम ही सोचो। तो बेसिकली ये सब प्लॉट का पार्ट था बेसिकली। और थर्ड पार्ट है कैनली एसएमपी का फाइनल पार्ट, यानी रिबेलियन वॉर का, जो कि कैनली एसएमपी का अनफॉर्चुनेटली लास्ट वॉर था। वो इसलिए हुआ क्योंकि मुझे एसएमपी एंड करनी थी। अब मुझे एसएमपी एंड क्यों करनी थी, क्योंकि मैं तुम्हें रीजंस एंड में बोलता हूँ। तो मैंने सोचा कि अब हम एक काम करते हैं, हम फाइट्स कराते हैं और फिर एंड में इलेक्शन कराएंगे और फिर कुछ जो होगा देखा जाएगा। तो फिर टीम सीपीओ वर्सेस टीम एक्स के बीच में फाइट हुई। एक फाइट सीपीओ जीता, एक फाइट एक्स जीता, ऐसे करके बेसिकली 2-1 हो रहा था स्कोर। और फाइनल फाइट में मैं खुद घुस के, ऑफकोर्स तुम्हें तो पता ही होगा, मैंने वापस घुस के दोनों के बॉसेस को मार दिया। तो फिर सब शांत हो गया थोड़ा माहौल, और फिर इलेक्शन करने का हमने सोचा, जो कि कभी हुआ ही नहीं, लेकिन इट्स ओके। तो फिर मैंने और ग्लिच बॉय ने सोचा अगर हमें ख़त्म करना है तो ऐसा वाहियात एंड तो हम दे नहीं सकते हमारी इतनी मेहनत का। तो हमने क्या किया, हमने बेसिकली एसएमपी को टाइम ट्रैवल, जैसे जैसे स्टोरी शुरू हुई थी वैसे ही स्टोरी ख़त्म होगी, ऐसा सोच के हमने टाइम ट्रैवल को इन्वॉल्व किया। और बेसिकली अरे वाह भाई मैं गिर गया। हाँ, तो बेसिकली ऐसे हमने गेम एंड किया। और या हमने एक एक करके सबको अपने अपने उस टाइम पे पहुंचा जिस टाइम पे वो लोग पहली बार एसएमपी ज्वाइन कर रहे थे। बेसिकली सबको एक लूप में, ये क्या मैं चकरा रहा हूँ भाई, गेम में भी रियल लाइफ में भी। हाँ, तो बेसिकली ऐसे हमने सबको अपने अपनी जगह पे भेजा और एसएमपी को एक लूप में लगा दिया। तो बेसिकली इसका एंड ये था कि कैनली एसएमपी जब जब खतरे में आएगी, मैं और ग्लिच बॉय हमेशा एक लूप लगाकर एसएमपी को हमेशा चलते रहने देंगे। और यही था कैनली एसएमपी का एंड। और बेसिकली ये एंड जो था वो मैं ऐसे ही तुम्हें बोल ही देता हूँ अभी कहाँ से इंस्पायर्ड था ये एंड। ये एक्चुअली 2 मूवीज से इंस्पायर्ड था। पहला तो इससे इंस्पायर्ड था एवेंजर्स एंड गेम से, जिसमें वो लोग एक दूसरे को, ऑब्वियसली तुम्हें पता ही होगा कि अपने अपने टाइम ट्रैवल से ही रिलेटेड है, तुमने देख ही ली होगी एवेंजर्स एंड गेम। और सेकेंड मूवी जो थी एक्चुअली मैंने बहुत बचपन में देखी थी, वो थी ऑगी एंड द कॉकरोचेस का, जिसमें वो एंड बेसिकली ये कि जो स्टार्ट है वही एंड है और जो एंड है वही स्टार्ट है। लाइफ इज़ अ सर्कल, और एक पॉइंट जहाँ से शुरू होता है वही आके ख़त्म होता है। अबे ओके रुक जाओ, इसको पहले मारना पड़ेगा। हाँ, तो बेसिकली यही था कि हमने एसएमपी को एंड एक अच्छे नोट पे किया। और अब थोड़े क्वेश्चंस पे आते हैं कि एसएमपी एंड क्यों की। अब इसके मेजर रीजंस ये कि भाई तुम्हारे पास प्रूफ है, ठीक है। तो तुम अभी के अभी अगर तुम किसी ये सारे एसएमपी मेंबर्स के बारे में उसमें उनके चैनल पे जाओगे तो तुम्हें देखिएगा कि इन सबके सारे वीडियोस में मैं ऑलमोस्ट हूँ, लेकिन मेरे वीडियोस में मैं अकेला हूँ। इसका क्या मतलब हुआ पता है? इसका मतलब ये हुआ कि मैं अकेला ही कोशिश कर रहा हूँ कि सब एसएमपी मेंबर्स एक साथ रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। और ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि सबका इंटरेस्ट खत्म हो चुका था एसएमपी से। अब मैं क्या कर सकता हूँ? तुम बोलो, मैं फोर्स तो कर नहीं सकता। मैंने ट्राई भी किया था थोड़ा सीपीएल वगैरह ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें डाल के, लेकिन नहीं हो पाया आखिरकार एंड ऑफ द डे। तो मैंने सोचा इसी वजह से एसएमपी ख़त्म ही कर देते हैं, क्योंकि अच्छे नोट पे चीज़ से एंड हो तो अच्छा लगता है। अनडिजर्व्ड एंडिंग मैं नहीं चाहता था। मेरे से मास्टरपीस, मैं अभी भी बोलता हूँ मस्त एसएमपी है, तो ऐसे ज़बरदस्त चीज़ों को ऐसे एंड नहीं होना चाहिए इसलिए। और फाइनल गेम में हम आ चुके हैं, आई थिंक ये आखिरी गेम होगा आज का, क्योंकि स्टोरी भी ख़त्म होने वाली है। तो आई गेस हाँ, तो बेसिकली यही था कि मैं क्या करता। और तो मैंने एसएमपी ऑफकोर्स ग्लिच बॉय के साथ एंड करने का डिसीजन लिया। और सिंस ये एंड हो ही रहा था तो एक और क्वेश्चन का आंसर देता हूँ मैं, और वो क्वेश्चन है कि क्या कैनली एसएमपी एक और बार आएगी? इसका आंसर है शायद हाँ, शायद नहीं।
मोस्टली नहीं, क्योंकि अगर सपोज आ भी गई तो मुझे अभी के लिए वो मेंबर्स नहीं मिले हैं जो कि मतलब बेसिकली मैं एसएमपी को वापस चालू कर सकूँ, ऐसे मेंबर्स नहीं मिले क्योंकि सब इनएक्टिव रहेंगे, वापस वही प्रॉब्लम होगी। तो या अभी के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंट्स तो मैं क्या बोलूँ, मैं अभी अगर चालू हो गई तो तुम्हें मैं दे दूंगा हिंट्स, ठीक है। अबे अरे भाई मैं दे दो दिया। तो हाँ, सारे एसएमपी मेंबर्स तो ये वीडियो देख भी नहीं रहे होंगे क्योंकि हम उतने कनेक्टेड भी नहीं है अभी। लेकिन या जो देख रहे हैं उनको थैंक्स, जो नहीं देख रहे सबकी अपनी लाइफ है। मैं बस यही स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा एवलॉन, गणेश, निको और पेतांश को भी थोड़ा बहुत, लेकिन मोस्टली एवलॉन, ग्लेज्ड बॉय, निको और गणेश को, ये चार बंदों ने बहुत मदद की है पूरे एसएमपी के टाइम पे। और ये लोग नहीं होते तो शायद ये जो एंड की जो वीडियोस थे वो भी तुम्हें ना मिलते। तो अगर तुम थैंक यू उन्हें बोल सकते हो, या अगर तुम बोलना चाहते भी हो तो बोलो, नहीं बोलना चाहते तो इट्स ओके। और ये गेम भी एंड होने ही वाला है, तो स्टोरी भी एंड होने ही वाली है। तो मैं सिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि शायद गेम भी एक साथ एंड हो। तो यस, इसलिए कैन लिव एसएमपी एंड हुई। सारे एसएमपी मेंबर्स अपने अपने लाइफ में खुश होंगे होपफुली। और मैं उनको अभी कुछ बोलना नहीं चाहता। अगर किसी को मेरे बारे में कुछ बोलना है तो तुम बस बोलने से पहले ये याद रखना कि रुको इसको पहले धोता हूँ। लेट्स गो, इसी के साथ मैं जीत गया। हाँ, तो बेसिकली ये कि तुम मेरे पास भी प्रूफ है, तो या उस डायरेक्शन में नहीं जाते। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और सारे एसएमपी मेंबर्स को थैंक यू, सॉरी, थैंक यू क्योंकि तुम्हारी मदद, सॉरी क्योंकि ओके, और बाय बाय।